गाइस, तो कुछ दिनों पहले मुझे याद आ रहा है अभी भी कि मेरे माइंड में ना एक खुद से क्वेश्चन आया था, कैसे ये बैलेंस हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ और फेथ के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्या आप लोग रेडी हो अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन को तोड़कर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए? वो क्वेश्चन ये था कि क्या मेरी लाइफ उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में मैं चाहती हूँ? क्या मेरी जो भी डिसीजंस है वो इमोशनल हैं और बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं? क्या मेरा जो डेली रूटीन है वो मेरी स्पिरिचुअलिटी और फेथ से अलाइन कर रहा है या नहीं? तो आज मैं एक ऐसी बारे में बात करने वाली हूँ जो हमारी डेली जिंदगी का पार्ट है। जो हमारी डेली जिंदगी का पार्ट है, और वो है कंफर्ट और डिसिप्लिन के बीच का बैलेंस जो है। ठीक है, कैसे ये बैलेंस हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ और फेथ के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्या आप लोग रेडी हो अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन को तोड़कर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए? अगर हाँ, तो ये एपिसोड आपकी लाइफ में अपने डिसीजंस, अपने रूटीन और अपने फेथ के बारे में नए तरीके से सोचने पर मजबूर करेगा। हाय, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज माय डे 5। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीइंग प्रैक्टिकल ओवर इमोशनल थिंग्स विद स्पिरिचुअलिटी एंड फेथ। ये जो चैलेंज है इसका कोर ही ये है कि कैसे हम अपनी लाइफ के डिसीजंस को प्रैक्टिकलिटी के साथ अपनाएं और उसमें हम अपना कंफर्ट जोन हटा के एक प्रैक्टिकल डिसीजंस फॉलो करें, जिससे कि हम कभी भी डिसअपॉइंट ना हो अपने ही डिसीजन से। तो पता है, जब हम अपनी लाइफ में अपने रूटीन को प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन तरीके से मैनेज करते हैं तो जेन्युइन सी बात है, हम अपनी इमोशंस पे कंट्रोल पा लेते हैं और उसी वजह से हमारी जो फेथ है उसको हम ग्राउंडेड एंड फोकस्ड बना पाते हैं। वो कैसे? तो मैं तुमसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ, जो मेरे लिए तो एक टर्निंग पॉइंट था और शायद ये तुमको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। कुछ दिनों पहले जब मैं अपनी ज़िंदगी को एक स्ट्रक्चर्ड वे में फ्रेम कर रही थी, तब मुझे फील हुआ कि मैं अपने कंफर्ट जोन में ना बहुत ज़्यादा स्टक्ड हो गई हूँ। ये मुझे लग रहा है तुम लोगों को भी बहुत बार फील होता होगा। ठीक है, कुछ नहीं, वही सुबह का जो रिलैक्सेशन रूटीन की लेट्स रिलैक्स, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल कर लेंगे, कल से स्टार्ट कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है अगर आज नहीं हुआ तो वो क्या होता है कि हर चीज़ को पोस्टपोन करना हो गया है ना, कि हर दिन तुम अपने इमोशंस के साथ डिसीजंस ले रहे हो और फिर उनको पोस्टपोन कर दे रहे हो, बिल्कुल, कि आज नहीं कल से प्रॉपर डिसिप्लिन वे में करेंगे। इसके लिए पता है यार मैं क्या कर रही थी, मैं अपने डेली रूटीन को अपने इमोशनल डिसीजंस के साथ एडजस्ट कर रही थी। जब भी मुझे स्ट्रेस होता था, मैं अपना कोई कंफर्ट फूड ले रही हूँ, या मैं कोई भी इम्पोर्टेंट काम है उसको बोल रही हूँ, टाल दे रही हूँ कि कल करेंगे करके। और जो सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट, जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी और मैं कर ही नहीं पा रही थी, वो था सबसे बड़ी चीज़ मेरी यूट्यूब, जो फाइनली मेरे अंदर से एक फायर आई और ऑब्वियसली एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया मैंने कि नहीं, अब तुझे कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। ये मेरा एक चैलेंज की ओर स्टेप भी था बहुत बड़ा। ठीक है, तो वो मैंने फाइनली अब स्टार्ट कर दिया। प्रैक्टिकल डिसीजन था सबसे अच्छा, जब फिर मैंने छोटे छोटे चीज़ों को अपने डेली रूटीन में फ्रेम किया। ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ें कर करके स्टेप बाय स्टेप मैंने, मतलब ये है कि अपने आप को अंडरस्टैंड किया कि नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे अपने कंफर्ट जोन से बेसिकली थोड़ा सा बाहर मैंने देखा झांक के, तो मुझे लगा कि यार हाँ, एक सिस्टमेटिक वे में अगर आपकी लाइफ चल रही है तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। क्योंकि तुम लोग कभी ये भी सोचते होगे, अगर तुम पूरे दिन फ़ोन में या पूरे दिन घर पे पड़े पड़े दिन निकाल रहे हो तो कभी तो तुम्हारी इनर वॉइस तुमसे कहती होगी कि यार तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, मतलब तुम्हारा लाइफ में बेसिकली कोई एम ही नहीं है। दिन भर तुम पड़े हो, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, इधर उधर खा रहे हो, पी रहे हो, टीवी देख रहे हो,
फलाना, जो भी तुम यूजलेस थिंग्स कर रहे हो, तो तुम कभी ना कभी तो खुद से भी बोर हो जाते होगे कि घर में पड़े पड़े यार क्या ही कर रहे हैं हम लोग, कुछ प्रोडक्टिव लाइफ ही नहीं है हमारी। तो ये चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ के लिए जब मैंने धीरे धीरे अपनी चीज़ें फ्रेम की, डिसीजंस जो भी मैंने प्रैक्टिकल लिए थे डेली रूटीन में अपने ऐड किए, तो मेरी ज़िंदगी का पेस थोड़ा सा और बेटर हो गया है ना। और बेटर होने के बाद ये जो शिफ्ट था मेरी लाइफ का, ये मेरी स्पिरिचुअलिटी और फेथ से बहुत ज़्यादा अलाइन कर रहा था, ठीक है। और ये हम एक तरीके से तब भी कह सकते हैं जब आप अपने माइंड को सेट कर लो, माइंड आपका स्टेबल हो जाए, तो ये तब ही तो है। मुझे एक बात समझ आई कि प्रैक्टिकल डिसीजन इज़ वेरी गुड, कि मतलब ये कहीं ना कहीं आपकी फेथ को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है और ये तुमको स्ट्रेंथन अप कर रहा है। और जो ये तुम्हारी फेथ और स्पिरिचुअलिटी है, इसका कनेक्शन आपसे बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है लिटरली, है ना। तो डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये गेम चेंजर है आपकी लाइफ का। तो कभी भी अगर तुम अब अपने इमोशनल डिस्ट्रैक्शन से हट के डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करोगे ना, तो ऑब्वियसली तुमको लाइफ के गोल अचीव होने वाले हैं। तो अब तुम ये चीज़ ठान लो कि तुमको थोड़ा सा कंफर्ट इग्नोर करना है अपना, ठीक है। जो भी तुम्हारी चीज़ें हैं, जो तुम्हें लगता है कि यार इस चीज़ से तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, वो चीज़ें थोड़ी सी बंद कर दो। फिर देखना तुम कितनी जल्दी अपनी लाइफ की गोल्स के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हो। और ऑब्वियसली वो चीज़ें तुम्हें रिसीव भी होंगी, क्योंकि हर चीज़ ना एक सेटिस्फैक्शन मांगती है। तो सबसे पहले अगर तुम जिस कंफर्ट का क्या कहते हैं उसको त्याग कर रहे हो, ठीक है, तो तुमको उस चीज़ का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। कहते हैं ना कि कुछ पाते हैं तभी कुछ खोया जाता है, उल्टा बोल रही हूँ, मतलब कि कुछ खोते हैं तभी कुछ पाते हैं, लाइक दैट। तो बेसिकली ये जो हमने बात की, ये भगवत गीता की टीचिंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। मतलब भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जो अपनी लाइफ को बैलेंस वे में जीता है, उसको अपने गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने कंफर्ट की वजह से हर चीज़ से पीछे भाग रहे हो, तो अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन वे में जियो, तुम अपनी अप्रोच को चेंज करो, ठीक है। फिर देखना तुम कैसे फटाफट अपने ड्रीम्स को चेस करोगे, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, अपनी सुबह की लाइफ प्रोडक्टिव बनाओ, पूरा दिन प्लान करो कि तुम्हें आज ये करना है। डेफिनेटली तुमको अंदर से अच्छा फील होगा जिस दिन तुम ये प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में करोगे। बहुत बार हम जब डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, हम कितना अच्छा शेड्यूल बनाते हैं, 8 से 9 पढ़ाई, 10 से 12 ब्रेकफास्ट, दिस, ठीक है। तो वो सब चीज़ें तुम सिस्टमेटिक वे में उसको लिटरली फॉलो करो। वो क्या होगा, तुम्हारे इमोशंस पे कंट्रोल होगा, तभी तो तुम ये सब चीज़ें कर पाओगे। नहीं तो फिर तुम इमोशनल चीज़ के शिकार हो जाओगे, तो वो हमें नहीं करना है ना। तो यही करना है, अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाना है, डिस्कम्फर्ट चूज करना है अगर तुम्हें सही रास्ते पे जाना है अपनी लाइफ में। तो नहीं तो पड़े रहो, क्या ही जिंदगी है, क्या ही करना है तुमको। हम लोगों को ये समझना होगा कि डिस्कम्फर्ट अपनाना, अपने ड्रीम्स के रास्ते पे चलना है, ठीक है, बेसिकली। और अगर ये वीडियो तुमको थोड़ा भी मोटिवेटिंग लगा है और लगा है कि हाँ मैंने बिल्कुल तुम्हारे तार छेड़ दिए हैं, मतलब जहाँ पे तुम सोच रहे थे कि यार ये तो सही कह रही है, अगर ज़रा सा भी तुमको लगा है ना, कमेंट्स में बताते रहो तुम कैसे अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल बना रहे हो, कैसे अपने रूटीन को डिसिप्लिन वे में फ्रेम कर रहे हो। और तब तक के लिए बाय बाय, कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन अपने अंदर की आग को बुझने मत दो, और जलाओ जलाओ जलाओ, घी डालो उसमें, ठीक है। और बहुत सारा मोटिवेशन लेके आओ अपने लिए कुछ कर दिखाने के लिए। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।